ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रहा हूं। सामान को ध्यान से लिख लें, एक एक सामान आपको लिख करके रख लेना है। 4 पैर की पूजा की जाती है, या तो आप 4 पैर की पूजा करें या प्रथम पैर और चतुर्थ पैर की पूजा करें। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन में प्रत्येक सोमवार की पूजा की जाती है और सबसे ज़्यादा महत्व होता है सावन शिवरात्रि का। सावन शिवरात्रि का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। स्वयं माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सामान क्या क्या चाहिए। सामान की पूरी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक सामान को आप गिन करके रख लीजिए, अभी तैयारी कर लीजिए या लिस्ट बना करके रख लीजिए और सुबह आप एक एक सामान लेकर के आइए, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साथ ही 4 पैर की पूजा की विधि भी बताने वाला हूँ और कुछ उपाय भी बताऊंगा, वह भी आपको जरूर करने हैं। साल का सबसे बड़ा दिन होता है, फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सबसे पहले चढ़ाया जाता है भगवान को पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर 5 चीज़ें होती हैं। आप लिख लीजिए, ये 5 चीज़ें होती हैं। या तो अलग अलग चढ़ा दें या फिर पांचों को मिक्स करके एक साथ भगवान शिव को समर्पित कर दें। पंचामृत का स्नान कराते समय, अभिषेक करते समय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पंचामृत स्नान कराने के बाद में आपको भगवान शिव को गंगाजल समर्पित करना है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगाजल जरूर समर्पित करना चाहिए और बड़ा महत्व होता है गंगाजल का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् या गौरी शंकराय नमः या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाएं। या तो आप श्रृंगी से गंगाजल चढ़ाएं या फिर आप बेलपत्र की धार से गंगाजल चढ़ाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो तीसरा, गंगाजल के बाद में भगवान को भस्मी समर्पित की जाती है। आप लिख लीजिए, पंचामृत, गंगाजल, भस्मी। मैं पूजा भी साथ में बताता जा रहा हूँ किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाना है। सामान में आप लिखते जाइए और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो तीसरा है भगवान को भस्मी। जब आप गंगाजल चढ़ा लें तो फिर भगवान को चंदन का टीका लगाया जाता है और उसके साथ साथ भस्मी चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंदनान मृत्यु मूर्खीय मामृतात् इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को भस्मी समर्पित करनी है। भस्मी चढ़ाने के बाद में भगवान को अक्षत यानी चावल चढ़ाए जाते हैं। तो आप चावल लिख लीजिए, भगवान को साबुत चावल चढ़ाने हैं। चावल चढ़ाने के बाद में पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्प 3 प्रकार के लें, कनेर का पुष्प, गुलाब का पुष्प, कमल पुष्प और साथ ही साथ आग का पुष्प भी आप शामिल कर लें। ये पुष्प आप जरूर लें। आग का ना मिले तो 3 पुष्प जरूर लें, लेकिन आग का मिल जाता है तो समझ लेना बहुत ही अच्छा आपके लिए। तो पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद में भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है। जनेऊ यज्ञोपवीत जिसे बोलते हैं वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भगवान को ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। जो फल आप ले जाएं वह फल भगवान को आप चढ़ाएं। ऋतु के अनुसार जो ऋतु होती है, जैसे इस समय जो फल चल रहे हैं वही फल भगवान को आप समर्पित करें। फल चढ़ाने के बाद में भगवान को भांग की हरी पत्तियाँ चढ़ाएं, भगवान को इत्र चढ़ाएं और साथ ही साथ बेलपत्र जो लेके गए काउंट करके, बेलपत्र साबुत, टूटे हुए बेलपत्र नहीं होने चाहिए, साबुत बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का जाप करते हुए भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में, फल चढ़ाने के बाद में फिर नारियल चढ़ाएं और फिर उसके बाद में भगवान को एक वस्त्र चढ़ाएंगे, अंगोछा। माता पार्वती को श्रृंगार और चुंदरी चढ़ाएंगे। तो ये पूरी पूजा का सामान होता है। दोस्तों, बीच में जब आप जनेऊ चढ़ाएं उसके बाद में भगवान को आप इत्र चढ़ाएंगे और लास्ट में जब पूरी पूजा हो जाए तो पान चढ़ाना है भगवान को और उसमें लौंग इलायची रख करके लास्ट में ताम्बूल चढ़ाया जाता है मुख शुद्धि के लिए। तो भगवान को ताम्बूल समर्पित करना है। इससे आपकी मनोकामना
अवश्य पूरी होगी। तो पूजा मैंने आपको बता दी है और सामान भी आपको, सामग्री भी आपको बता दी है। ये सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। पैर की पूजा की बात करें तो प्रथम पैर की जो पूजा है वह 7:05 से लेकर के 9:45 की रहेगी। प्रथम पैर की पूजा का ये मुहूर्त है। निषेध का तो दूसरी पैर में आ जाएगा। द्वितीय पैर की पूजा 9:45 से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगी, 12:26 तक रहेगी और इसी के बीच आपका निश्चित काल भी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा शुभ योग। निश्चित काल वैसे 1 बजे तक, 1 बजे से शुरू होगा और साथ ही साथ 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में भी आप पूजा करते हैं, वो निश्चित काल भी माना जाता है। उसके बाद में तृतीय पैर की पूजा होगी आपकी 12:26 से लेकर के और 2:45 तक, 3 बजे तक भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर अगली पूजा होगी चतुर्थ पैर की 3:45 से लेकर के 5:30 बजे तक। तो ये 4 पैर की पूजाएं चलेंगी। भगवान शिव की पूजा करते समय आप मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ महिलाओं को ध्यान रखना है कि इस दिन माता पार्वती को जो श्रृंगार आप चढ़ाएंगे उस श्रृंगार में से हरी चूड़ी, सिंदूर जरूर लेकर के आएं। इस दिन माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाना है, वो भी गाय के घी का। अगर चौमुखी दीपक आप जलाते हैं गाय के घी का तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। पूरे सात्विक तरीके से आपको व्रत रखना है, झूठ नहीं बोलना है। लहसुन प्याज का घर में मीट मांस का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी सात्विक तरीके से अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उसके अलावा महिलाओं को ध्यान रखना है घर के अंदर किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। अगर ये दरवाजे पर आपके पे कोई आ जाता है तो उसको आपको निराश करके नहीं भेजना है और नियम के साथ में आपको पूजन करना है। सुबह भगवान के सामने संकल्प जरूर कर लें। तो ये पूजा की सामग्री थी, साथ ही शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिए हैं चतुर्थ पैर के। इन मुहूर्तों में अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साल का सबसे बड़ा दिन है, महाशुभ योग बन रहा है। शिवरात्रि के दिन एक रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके रुद्राक्ष की माला और कमलगट्टी की माला ला करके घर में जरूर रखें। अगर त्रिशूल भी लाते हैं आप तो बहुत ही शुभ है। ये चीज़ें ला करके जरूर रखें, इससे आपका भाग्य चमकेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जय महाकाल जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।